हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। भक्ति की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम उज्जैन महाकाल की कुछ ऐसे जानकारी बातें करेंगे। शायद आप कुछ लोगों को नहीं पता और कुछ लोगों को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भक्ति की दुनिया, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने पर भर से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्यों होती है भस्म आरती? भस्म आरती क्यों होती है? अब तो बाबा की आरती अलग तरीके से भस्म की तैयारी की जाती है, लेकिन ये प्रथा स्टार्ट कैसे हुई थी, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा रखी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था। आज इसलिए भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। महाकाल की भस्म आरती की कुछ खास बातें। यह एक पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाकाल भस्म से प्रसन्न होते हैं। यह आरती महाकाल को उठाने के लिए भी की जाती है। महाकाल की आरती में केवल ढोल नगाड़े बजाकर महाकाल को उठाया जाता है। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए जो दूषण नाम के राक्षस से भस्म उन्होंने शुरुआत करी। फिर उसके बाद महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप से ग्रहण करने से रोग दोष भी मुक्ति मिलती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है। भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण भी माना जाता है। भस्म आरती यानी राख दे आपका अंतिम सत्य है और सृष्टि का सार है। बाबा को भस्म लगाना संसार के नाशवान होने का संदेश है। भस्म आरती के नियम। भस्म आरती के नियम यह है कि भस्म आरती के दर्शन करने के लिए कुछ खास नियम है। यहाँ आरती करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों को होता है। बाकी लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है। लेकिन जब भस्म आरती होती है तो महिलाओं को घूंघट कर माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के ही स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन महाकालेश्वर की आरती इतनी सुकूनदायक होती है कि आप अगर एक बार भस्म आरती आपने देख ली
तो आप इतना सुकून महसूस करोगे कि शायद स्वर्ग से सुंदर, शायद स्वर्ग यहीं आपने देख लिया। कि इतनी दिल खुश होता है और भावनाएं निकलती हैं। अगर आप भस्म आरती देख रहे हैं तो कुदरती हमारे आंसू निकलते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरे साथ। मैंने भस्म आरती देखी तो हमारे आंसू खुद निकलते हैं। जब मेरा खुद का है, ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं महाकालेश्वर के, मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो में बताऊंगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय बालाजी, जय खाटू श्याम। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।